हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एमएसडी के सर पर। बच्चों, आज हम बताने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को किस प्रकार से टेंसेस में प्रयोग किए जाते हैं, प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, सब में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग देखिए किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। जैसे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव किस प्रकार से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में किस प्रकार से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार से प्रयोग होता है। तो हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में यस या यस लगता है। ठीक है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, तो आप यस या यस लगा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, लेकिन ना लगाओ तो ही सही है। ठीक है, वो तो वर्ब में लग रहा है, वर्ब के पहले तो लग नहीं रहा है। हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? वर्ब की सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये खाली छोड़ दिया जाएगा, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में आ जाता है डू या डज, डू या फिर क्या आ जाता है, डज आ जाता है। ठीक है, डू या डज आता है, और नॉट तो रहेगा ही। ठीक है, प्लस नॉट तो रहेगा ही, तो नॉट तो अलग बात है, लेकिन यह डू या डज आ जाता है। ठीक, उसके बाद इनमें क्या आ जाता है, इनमें भी यही रहता है। तो सबसे पहले तो हमारा हो जाता है WH फैमिली हो जाता है, WH फैमिली क्या हो जाएगा, WH फैमिली। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करते हैं, डू या डज प्रयोग करते हैं, डू या डज प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। तो ये अब आते हैं पास्ट में। पास्ट में जब हम बात करते हैं तो क्या किस प्रकार से प्रयोग करते हैं पास्ट में। यदि वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ही नहीं करते हैं, और यदि वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाज और वर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और नेगेटिव में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेगेटिव है, नॉट इसीलिए लगा रहे हैं। वैसे हेल्पिंग वर्ब केवल डिड है, लेकिन नॉट का प्रयोग करते हैं क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, और इसमें इंट्रोगेटिव में हम WH के बाद क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो नॉट भी लगा देते हैं। क्या होता है, इंट्रोनेगेटिव में नॉट भी आता है ना, तो नेगेटिव है तो हम नॉट का भी प्रयोग कर देते हैं। क्लियर। अब देखिए, चलिए इसके बाद अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में पहले इंडेफिनिट वाला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, विल शैल का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, विल और शैल का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद नेगेटिव में हम विल नॉट, शैल नॉट का प्रयोग करते हैं, विल और शैल। ठीक है, और प्लस नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, ये प्रयोग करते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, WH फैमिली का प्रयोग। WH फैमिली का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो 11 होते हैं, जो कि या तो W से शुरू होते हैं या तो H से शुरू होते हैं। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या है, हमें डू या डज लगाना, विल शैल लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है इसके साथ भी, विल या फिर क्या लगता है, शैल लगता है, विल या फिर शैल लगता है। चलिए आते हैं अब कंटिन्यूअस पर। ये तो हो गया इंडेफिनिट का, बहुत ही सिंपल है। इंडेफिनिट का आते हैं तो इंडेफिनिट का है कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है, इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। और उसके बाद नेगेटिव में इज, एम, आर प्लस नॉट का प्रयोग किया जाता है। वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वही है। इसमें क्या होता है, WH फैमिली के बाद इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, इज, एम,
आर का प्रयोग करते हैं। और अगर निगेटिव आएगा तो हम यही प्लस नॉट भी कर देंगे। क्लियर है? तो WH के बाद WH फैमिली यानी प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है। ये WH फैमिली जो है वो कब लिखी जाती है? जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो हम WH फैमिली को आगे लिखते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, हम डायरेक्ट इज एम आर का ही प्रयोग करते हैं, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें। ठीक है। चलिए अब देखिए कंटिन्यूअस का पास्ट में आ जाओ, तो पास्ट में कंटिन्यूअस का प्रयोग भी हम वाज वर ही करते हैं। क्या करते हैं? वाज और वर का प्रयोग करते हैं कंटिन्यूअस में। निगेटिव में जब आते हैं तो इसमें भी हम वाज वर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। वाज वर प्लस नॉट का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर? अब उसके बाद अगर हम WH फैमिली में आते हैं, इंट्रोगेटिव में आते हैं, तो यहाँ पर हम WH फैमिली वाज वर प्लस, अगर नॉट रहा तो नॉट भी रहेगा, निगेटिव आ गया तो नॉट रहेगा, नहीं तो वैसे ही रहने देंगे। क्लियर हो गया? इस प्रकार से इनमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में आते हैं तो कैसे प्रयोग होता है? विल या फिर शैल होगा, विल या फिर शैल होगा प्लस बी का प्रयोग किया जाता है। बी लग जाता है, विल शैल के बाद बी लग जाता है कंटिन्यूअस में। और उसके बाद अब देखिए ये ऐसे हम पार्टीशन कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में विल नॉट बी और शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। विल नॉट बी, शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। और अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले तो WH फैमिली आएगा, उसके बाद विल या फिर शैल का प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव विल भी विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले बी चला जाता है, बाद चला जाता है बी। ठीक है। इसमें अब आते हैं यहाँ पे, देखिए परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हमें हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। निगेटिव में हैज हैव प्लस नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? WH फैमिली प्लस हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक। पास्ट में हैड का प्रयोग किया जाता है, केवल हैड। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में हैड, पास्ट परफेक्ट के निगेटिव में हम करते हैं हैड नॉट का प्रयोग, हैड नॉट का। ये आपका अफर्मेटिव हो गया, ये हो गया निगेटिव इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? WH फैमिली वही जो प्रश्नवाचक, उसके बाद हैड। ठीक। उसके बाद अगर नॉट रहा तो नॉट का प्रयोग किया जाएगा, नहीं रहा तो नहीं किया जाएगा। ठीक। इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या करते हैं? इसमें सबसे पहले परफेक्ट है ना, तो यहां पर हो जाता है विल हैव और शैल हैव, विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं, विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक है। विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। निगेटिव में विल नॉट हैव
विल नॉट हैव और या फिर शैल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, WH फैमिली में, WH फैमिली में क्या करते हैं, विल हैव, WH फैमिली में क्या करते हैं, विल और सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, यहाँ पर विल शैल लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, विल या शैल, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैव जो है वो बाद में चला जाता है। ठीक, अब आइए ठीक, अब इसके बाद आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, इसका भी कर ले ANI, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसका भी क्या करते हैं भाई, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर निगेटिव में क्या प्रयोग करते हैं, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, WH फैमिली, उसके बाद क्या करते हैं, प्लस हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। ओ सॉरी, सब्जेक्ट का प्रयोग पहले करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर बीन का प्रयोग करते हैं, बीन बाद में चला जाता है। ठीक है, अब यहां देखिए पास्ट में क्या करते हैं, पास्ट में हैड आ जाता है, हैड बीन, इसमें क्या आ जाएगा, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है। ठीक, देखिए इसमें क्या आ जाता है, WH पहले आएगा, सॉरी WH, फिर क्या आएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट पहले आ जाता है फिर बीन। ठीक, अब आइए, और इसके बाद फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में कैसे किया जाता है ये भी देख लेते हैं। देखिए चलिए इसका भी देख लें। देखिए इसमें क्या करते हैं, विल या शैल प्लस, विल या शैल प्लस बीन का प्रयोग करते हैं, विल शैल हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव में विल शैल हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहीं पर निगेटिव में क्या करते हैं, निगेटिव में करते हैं विल शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस
बीन, प्लस नॉट प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। ये हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या प्रयोग करते हैं? इंट्रोगेटिव में करते हैं, पहले बात तो WS फैमिली आ जाएगा, उसके बाद हम करेंगे विल या शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। क्लियर? इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किस किस टेंसों में किया जाता है। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।